बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। और आज के इस सेशन में हम आपको एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताएंगे। इनमें क्या फ़र्क है और ये फंक्शंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। फंक्शन शुरू करने से पहले मैंने एक एरे बना लिया, टेबल बना ली, जिसमें एक तरफ मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं, हैरी, जैक, जिल, लिएंडा, पीटर, टॉम, और दूसरी तरफ मैंने उनकी एज लिख दी है। अब इस पे हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे। लुकअप फंक्शन है क्या? लुकअप अ वैल्यू आइदर फ्रॉम अ कॉलम और अ रो फ्रॉम एन एरे। किसी भी वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है, लुकअप करना है, सर्च करना है किसी भी रो के थ्रू या कॉलम के थ्रू, तो आप लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। लुकअप फंक्शन टू सर्च वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम में इसको सर्च करेगा। देखिए इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शंस लिख दिया है लुकअप। क्या लुकअप करे? डबल कोट्स के अंदर है पीटर के नाम को लुकअप करे, यानी इस टेबल में से पीटर के नाम को लुकअप करे। पीटर का नाम कहाँ पे मिलेगा? उसका B2 से B7 कॉलम में मिलेगा। तो ये है B2 से B7 कॉलम में वो पीटर के नाम को सर्च करे और रिज़ल्ट क्या दे? C2 से C7 कॉलम में, यानी नेक्स्ट कॉलम में जो इसकी एज है वो लुकअप कर दे। सबसे पहले हम देंगे लुकअप डबल कोट्स के अंदर वो नाम जो आपको सर्च करना है। मैंने दिया पीटर, कॉमा, पीटर को कहाँ फाइंड करना है? मैंने कहा बी वाले कॉलम में। रेंज हमने दे दी B2 से B7 तक। और क्या फाइंड करना है? ये पीटर के नाम से उस पीटर की एज फाइंड करना है। एज कहाँ है? C2 से C7, ये हमने दे दी। अब ये देने के बाद जैसे ही हम इसको रन कराएंगे फंक्शंस को, ये फंक्शंस को हमने यहाँ पे रन कराया तो देखिए आ गई 17 एज। B2 से B7 तक में वो पीटर फाइंड करे और उसके नेक्स्ट कॉलम C2 से C7 में एज फाइंड कर दे। तो ये रिजल्ट आ गया 17, यानी ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमने फंक्शंस लिखा कि लुकअप करे, जैक के नेम को लुकअप करे कि जैक का नाम ढूंढे। कहाँ ढूंढे? B2 से B7 की रेंज में ढूंढे। और फाइंड क्या करना है? जैक की एज फाइंड करना है। एज कहाँ मिलेगी? C2 से C7 की रेंज में। तो चलिए इस फंक्शंस को हमने रन कराया। यहाँ आ गया 25। देखिए इसमें उसने जैक को फाइंड किया और नेक्स्ट कॉलम में उसकी एज को फाइंड करके रिजल्ट दे दिया 25। तो ये है लुकअप फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस है हमारा वी लुकअप फंक्शंस। वी लुकअप का फंक्शन क्या है? वी फॉर वर्टिकल। अगर वर्टिकल में कोई वैल्यू आपको ढूंढनी है वर्टिकल कॉलम के थ्रू, तो हम वी लुकअप फंक्शंस का यूज़ करेंगे। या एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉलम में यूज़ आपको कोई वैल्यू लुकअप करनी है, सर्च करनी है, फाइंड करनी है, तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। अच्छा, फ़र्क क्या हुआ लुकअप और वी लुकअप में? लुकअप में सिर्फ आप एक कॉलम में फाइंड कर सकते हैं, पर एक से ज़्यादा कॉलम में अगर आपको फाइंड करना है तो आप वी लुकअप फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो वी लुकअप फंक्शंस का यूज़ क्या है? लुक्स फॉर अ वैल्यू इन अ लेफ्ट मोस्ट कॉलम of a table and then return a value in the same row from a column you specify। जो भी कॉलम में आपने स्पेसिफाई किया होगा उससे वो वैल्यू को फाइंड करके आपको रिज़ल्ट दे देगा। अगर इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो पहले आप अपनी टेबल को सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। ये हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमने ले लिया नेम, ले लिए
उनके सरनेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डेट ऑफ बर्थ ले ली। इस पे हम लगाने जा रहे हैं वी लुकअप फंक्शंस। एक तरफ हमने लिख दिया फंक्शंस और एक तरफ हमने लिख दिया रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक, यहाँ पे हमने पहला फंक्शंस वी लुकअप का लगाया। वी लुकअप क्या फाइंड करना है, वी लुकअप में मैंने कहा रिदा को फाइंड करना है। अब रिदा कैसे देंगे, डबल कोट्स के अंदर हमने दे दिया रिदा को फाइंड करे। अच्छा, कहाँ फाइंड करे, B11 से D15 तक। ये जो हमारी रेंज है B11 से D15 तक, ये रेंज है हमारी पूरी टेबल की, एरे की, टेबल बोलिए चाहे एरे बोलिए, इसकी हमने रेंज दे दी B11 से D15 तक की एरे है। और क्या फाइंड करना है, रिदा को फाइंड करना है और रिदा के बाद जो सेकंड कॉलम में है उसकी वैल्यू देना है। ठीक, यानी सेकंड कॉलम का मतलब लास्ट नेम, रिदा का लास्ट नेम फाइंड करना है। इस फर्स्ट कॉलम में रिदा को फाइंड करें और सेकंड कॉलम से उसका सर नेम, लास्ट नेम निकाले। तो ये फंक्शन हमने लगा दिया। रिदा को फाइंड करे कहाँ से, B11 से D15 तक और सेकंड कॉलम की वैल्यू दे दे। सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है, सर नेम है। चलिए इस फंक्शंस को हम रन करा रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया रिजल्ट, और रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे रन करा दिया इस फंक्शंस को हमने। देखिए आ गया जैदी। अब जैदी कैसे आया, ये हमने रेंज दी थी, इस रेंज में से फाइंड करना था। क्या फाइंड करे, रिदा को फाइंड करे। ये है रिदा और उनका सरनेम क्या है, जैदी। ये जैदी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए वी लुकअप फंक्शंस का। हमने ले लिया वी लुकअप, वी फॉर वर्टिकल, वर्टिकल में लुकअप करे। क्या फाइंड करे, लुइस को, लुइस के नाम को फाइंड करे, कॉमा कहाँ फाइंड करे, B11 से D15 में फाइंड करे। ये पूरी टेबल का हमने रेंज दे दी, B11 से D15। और तीसरा, और कौन सी वैल्यू लुकअप करे, तीसरे कॉलम की वैल्यू, यानी डेट ऑफ बर्थ। तीसरे कॉलम पे हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ। पहले कॉलम पे रेंज की, पहले कॉलम पे फर्स्ट नेम है, सेकंड कॉलम पे लास्ट नेम है, थर्ड पे है डेट ऑफ बर्थ। जब हमने ये रेंज ली है तो इसका पहला कॉलम पे नेम है, सेकंड कॉलम पे लास्ट नेम है, थर्ड कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ है। चलिए तो इसकी लुइस की डेट ऑफ बर्थ फाइंड करें। अब इसी फंक्शंस को हमने यहाँ रन करा दिया तो आ गई 12 दिसंबर 2010। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारा नाम है लुइस और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है जो यहाँ फाइंड हो गई। ठीक है, इसी फंक्शंस में हम ट्रू एंड फॉल्स भी लगाते हैं। उसका क्या यूज़ है देखें ज़रा। देखिए ट्रू का मतलब होता है, अगर आप ट्रू लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्स मैच वैल्यू निकालेगा। फंक्शंस जो है, जो अप्रॉक्स मैच वैल्यू है वो निकाल के देगा। और अगर हम फॉल्स लिखते हैं तो फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट सेम मैच वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा वी लुकअप फंक्शंस लिखा। क्या सर्च करे, रिदा को सर्च करे, किस रेंज में से, B11 टू D15। क्या रिजल्ट कर लाए, सेकंड लाए, सेकंड कॉलम की वैल्यू दे दे। और क्या लिख दिया हमने आगे, ट्रू। ट्रू का मतलब अप्रॉक्स मैच की वैल्यू फाइंड करेगा। देखिए इसी फंक्शंस को रन करा रहे हैं, क्या आ गया रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट आएगा जैदी, सेम जैसा ऊपर आया है। ठीक, यहाँ रिदा के आगे जैदी लगा हुआ है, सेम आगे। फिर से समझ लिए, अगर आप आगे लगाते हैं ट्रू, ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स मैच वैल्यू निकाल के देगा। और आप यहाँ फॉल्स लगा देंगे, फॉल्स का मतलब है सेम एग्जैक्ट वैल्यू अगर होगी तब तो वो रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देगा फंक्शन। तो ट्रू एंड फॉल्स भी हम लगा सकते हैं लास्ट में कॉमा लगाने के बाद, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल और ले लें इसका। नेक्स्ट फंक्शंस हमने लिखा वी लुकअप। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया है,
हमने कहा शुक्ला को फाइंड करें। शुक्ला कहाँ लिखा हुआ है? ये सेकंड कॉलम पे लिखा हुआ है। किस रेंज में शुक्ला को देखे? B11 से D15 में शुक्ला को देखे और क्या वैल्यू रिटर्न करे? फर्स्ट कॉलम की वैल्यू रिटर्न करे और ट्रू लगा दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें से सर्च करना, ये रेंज है हमारी, इस रेंज में से सर्च करना है उसको। क्या सर्च करना है? शुक्ला को। रिजल्ट क्या देना है? लुक क्या करना है? फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, यानी क्या आना चाहिए? प्रतीक आना चाहिए। इस फंक्शंस को हमने रन कराया, प्रतीक। ठीक है, चाहे आप इधर से सर्च कराएं चाहे इधर से सर्च कराएं, वो फंक्शन सेम वर्क करेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फंक्शंस इफ कंडीशंस के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शंस लिया, हमने लिखा यहाँ पे फंक्शंस इफ। अब इफ के अंदर हमने दे दिया वी लुकअप। वी लुकअप करे, क्या लुकअप करे? 5 को लुकअप करे। 5 कहाँ लिखा हुआ है? किस रेंज में? हमने रेंज दे दी A11 टू D15। अभी हमने रेंज बढ़ा दी है, हमने ये पूरी रेंज ले ली है A11 टू D15। इसमें 5 को लुक करे और क्या करे? अगर एक और 5 को लुक करने के बाद सेकंड कॉलम की वैल्यू को देखे, यानी सेकंड कॉलम पे, अब सेकंड कॉलम पे क्या माना जाएगा? फर्स्ट नेम आएगा सेकंड कॉलम पे, क्योंकि हमने यहाँ से रेंज दी है। ठीक, सेकंड कॉलम की वैल्यू निकाले। अगर प्रतीक आ रहा है, सेकंड कॉलम की वैल्यू प्रतीक है तो उसको लिख दे फाउंड, और अगर प्रतीक नहीं है तो लिख दे नॉट फाउंड। इफ फंक्शन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वी लुकअप के साथ में। ठीक है, इफ लुकअप फाइंड करे, सिर्फ लुकअप को देखिए आप, फाइंड करे 5 वैल्यू को फाइंड करे, इस रेंज में फाइंड करे, और दूसरे कॉलम में अगर प्रतीक है तो क्या आ जाए? फाउंड आ जाए, एल्स नॉट फाउंड आ जाए। देखिए इस फंक्शंस को हम रन करा रहे हैं, क्या आना चाहिए? यहाँ तो वैल्यू 5 है, इसके आगे यहाँ वैल्यू 5 है, इसके आगे प्रतीक है तो ट्रू है। ट्रू आने पे क्या आना चाहिए? फाउंड। देखिए आ गया फाउंड। इसी तरह वी लुकअप और लुकअप के पास नेक्स्ट फंक्शंस आता है एच लुकअप फंक्शंस। जैसे वी फॉर वर्टिकल होता है, वैसे वैसे एच फॉर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से अगर कोई वैल्यू आपको लुकअप करनी है तो हम एच लुकअप फंक्शंस का यूज़ करेंगे। यानी अभी हम जो वी लुकअप में हम ये कॉलम ले रहे थे, वर्टिकल में सर्च कर रहे थे, अगर मुझे रो वाइज सर्च करनी है हॉरिजॉन्टल में तो हम यूज़ करेंगे एच लुकअप फंक्शंस। ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल में वैल्यू आपको लुकअप करनी है, फाइंड करनी है। एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल में फाइंड करनी है। तो एच लुकअप फंक्शंस हम कैसे लेके चलेंगे, चलिए समझते हैं। एक हमने यहाँ टेबल बना ली, यहाँ पे हमने एक ट्रे लिख दी 1 2 3। यहाँ हमने फ्रूट्स लिख दिए कि पहली ट्रे में 4 एप्पल हैं, 18 बनाना है, 19 ऑरेंज हैं। दूसरी ट्रे में 5 एप्पल हैं, 7 बनाना है और 2 ऑरेंज हैं। ट्रे नंबर 3 में 6 एप्पल हैं, 9 बनाना है, 1 ऑरेंज है। ठीक, अब मुझे यहाँ फाइंड करना है कि ट्रे नंबर 2 में एप्पल कितने, यानी ट्रे नंबर 2 में एप्पल कितने, ये मुझे ढूंढना है, फाइंड करना है फंक्शंस के थ्रू। तो अब देखिए हम यहाँ फंक्शंस कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ पे फंक्शंस लगा दिया एच लुकअप। एच लुकअप करे, हॉरिजॉन्टल लुकअप करे, क्या लुकअप करे? एप्पल को लुकअप करे। किस रेंज में लुकअप करे? हमने दे दिया B2 से D5 तक लुकअप करे। B2 से D5 तक रेंज दे दी। और किस रो में लुकअप करे? थर्ड रो में लुकअप करे, तीसरी रो में, यानी ये रेंज हमने दे दी और तीसरी रो में लुकअप करे। देखिए इसी फंक्शंस को हमने रन करा दिया, आंसर आ गया 5।
फंक्शंस एक बार फिर से समझिए। लुकअप करें एपिल को रेंज हमने क्या दे दी, ये रेंज हमने दे दी। और किस रो को लुकअप करें, 2 में कितने एपिल हैं, 5। इसी तरीके से मान लिया हमें फाइंड करना है कि ट्रे 3 में बनाना कितने हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शंस लगाएंगे एच लुकअप। ये फंक्शंस हो गया। एच लुकअप बनाना फाइंड करें B2 से D5 तक, कॉमा 4 चौथी रो में। चलिए इसी फंक्शंस को हम रन करा रहे हैं। हमने इस फंक्शंस को रन कराया, आंसर आ गया 9, यानी बनाना है 9, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस हम यूज़ करती हैं। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में और ऑफिशियल वर्क में। तो ये फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। उम्मीद करते हैं इन फंक्शंस का आप फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।